हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है। नदीम। यार भाई साहब, भारत ने चाइना की बचाने के लिए भाई एक और खतरनाक मिसाइल बना डाला और जिसका भारत ने नोटम जारी कर दिया पूरे चाइना के साथ गेम। अच्छा, हाँ। नोटम जारी कर दिया? हाँ। क्या बोल रहे हो यार भैया? लेकिन भाई अब ये देखते है हैं कौन सा मिसाइल? चाइना को काउंटर करने के लिए कौन सा मिसाइल का टेस्ट करने वाले। वॉच करते हाँ। हैं भाई, वॉच करेंगे तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो जल्दी से वॉच कर लेते, कौन करते स्टार्ट। आज चीन और चीन के जासूसों का जो इलाज भारत ने कर दिया है ना, उसे देखकर आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, हंसी भी आएगी और आप खुद कमेंट में लिखोगे इसे कहते हैं प्रॉपर इलाज करना। और इसी के साथ बहुत ज्यादा गर्व भी होगा भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और भारतीय सेना की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर। लेकिन पूरा मामला है क्या, उसे समझने के लिए आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी आप में से कई लोगों ने सुनी भी होगी। दरअसल एक लड़का था जो बहुत झूठा था, वो लोगों को बहुत परेशान करता था, ठीक वैसे ही जैसे कि आज की तारीख में चीन अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने में लगा हुआ है। तो खैर वो लड़का एक दिन भेड़ चराने जंगल में गया। जंगल में जाते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, भेड़िया आ गया, मेरी भेड़ खा गया। ये देखकर आसपास में जो लोग काम कर रहे थे, कोई घास काट रहा था, कोई लकड़ी काट रहा था, कोई और काम कर रहा था, वो दौड़े बचाने के लिए उसकी भेड़ों को। लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो देखा लड़का हंस रहा था, उसने झूठ बोला था। खैर अगले दिन उसने सोचा कि फिर यही मजाक करता हूं। उसने फिर ऐसे ही कहा, शेर आ गया, भेड़िया आ गया, मेरी भेड़ खा गया। और उसने फिर लोगों को मदद के लिए बुलाया। लोग पहुंचे तो देखा कि वो फिर मजाक कर रहा था। यह बात उसने 3-4 बार दोहराई, लेकिन असल में एक दिन सच में शेर और भेड़िए आ गए उसकी भेड़ उठाने। उसने फिर चिल्लाया कि शेर आया, भेड़िया आया, मेरी भेड़ खा गया। लेकिन इस बार सबने सोचा कि ये पहले की तरह लड़का मजाक कर रहा होगा, कोई भी ऐसा शेर भेड़िया नहीं आया। और हुआ क्या, बिना मदद के उसकी सारी भेड़ें, जो शेर था, जो भेड़िए थे, वो उठाकर ले गए और उसका सर्वनाश हो गया। ठीक वैसा ही काम भारत ने आज चीन के साथ कर दिया है। दरअसल पिछले 4 सालों में आपने ये खबरें खूब सुनी होगी कि चीन का जासूसी जहाज रिसर्च शिप के नाम से पूरे हिंद महासागर में चक्कर लगा रहे हैं। कभी ये श्रीलंका भेजते थे अपनी रिसर्च शिप, कभी मालदीव या कभी किसी और देश। इनका मकसद ये होता था कि भारत जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला होता था तो चीन उससे 1 हफ्ता पहले अपनी ये रिसर्च शिप हिंद महासागर में भेज दिया करता था, ताकि जब मिसाइल का टेस्ट हो तो उस मिसाइल टेस्ट का जो भी डाटा है वो अपने इन जासूसी शिप के जरिए वो कलेक्ट कर सके, उन मिसाइलों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सके कि इन मिसाइलों की परफॉर्मेंस आखिर में है कैसी और ये कैसे चीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किस हद तक युद्ध के समय ये चीनी सेना को नुकसान दे सकते हैं। इन सब का डाटा कलेक्ट करते थे। अब यकीनन सी बात है, इससे भारत को नुकसान होगा, क्योंकि जब दुश्मन को हमारे मिसाइलों की ताकत का पता लग जाएगा तो मिसाइलों का जो सरप्राइज फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारा दुश्मन देश उस डाटा का इस्तेमाल करके हमारी मिसाइलों के खिलाफ एक सुरक्षा तंत्र तैयार कर सकता है, पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है इन मिसाइलों की मार से बचने के लिए। ऐसे में हमारा जो करोड़ों रुपए की मिसाइल हमने तैयार करी है वो तो बेकार हो गई और इस चीज से भारत काफी लंबे समय से परेशान था। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा इलाज किया है चीन का कि चीन के रिसर्च शिप और उस पर तैनात तमाम जासूस अपनी बगले झांक रहे हैं। क्या इलाज किया भारत ने? दरअसल भारत ने पिछले 1 सालों में बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसके तहत हम बंगाल की खाड़ी में मिसाइल टेस्ट करने वाले थे। और जब भी भारत ऐसी अनाउंसमेंट करता था चीन रिसर्च शिप भेजता था, यानी कि जासूसी करने की शिप। लेकिन भारत क्या करता था, जैसे ही ये रिसर्च शिप हिंद महासागर में आई भारत मिसाइल टेस्ट कैंसिल कर देता था। आप जानकर हैरान होंगे कि इस साल 2024 में तो भारत ने ये मिसाइल टेस्ट काफी बार कैंसिल किए, जिससे कि चीन को नुकसान हुआ, क्योंकि एक रिसर्च शिप को चीन से हिंद महासागर लाने में करोड़ों नहीं अरबों रुपए का खर्चा होता है। और इसीलिए चीन इस बात से इतना परेशान हो गया कि मालदीव में, श्रीलंका में जो इनके रिसर्च शिप थे ये सब इन्होंने वापस बुला लिए। अब से कुछ ही दिन पहले ये सोचा कि अब भारत मिसाइल टेस्ट नहीं करेगा, ये तो हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, हमारी रिसर्च शिप बुलवा लेते हैं और फिर मिसाइल टेस्ट करती हैं। और जैसा ये हुआ, भारत ने आप स्क्रीन पर देखिए आज ये अनाउंस किया है कि हम
एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है ब्रह्मोस ER। जी हाँ, हमने ब्रह्मोस का एक ऐसा वेरिएंट तैयार कर लिया है जो कि लंबी दूरी तक वार कर सकता है, यानी कि स्पेशली इसे चीन के लिए ही बनाया गया है ताकि ये ब्रह्मोस मिसाइल का कहर चीन के जो अंदरूनी शहर हैं वहां पर भी बरस सके। और इस मिसाइल का टेस्ट आने वाली 20 से लेकर 23 तारीख के बीच में कभी भी किया जा सकता है। और चीन के लिए मुसीबत यह है कि इस मिसाइल की जासूसी उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे कि चीन भारत की अग्नि या फिर हमारी जो पृथ्वी दूसरी मिसाइलें हैं उनसे इतना नहीं डरता जितना ब्रह्मोस से डरता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसे पकड़ पाना चीन के बस की बात नहीं है। लेकिन चीन अभी तक शांत बैठा था क्योंकि हमारे पास इसके 250-300 किलोमीटर वाले वेरिएंट थे जिसकी मदद से भारत चीन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन अब ये ब्रह्मोस का ER वेरिएंट आ चुका है जो कि लॉन्ग रेंज की श्रेणी में आता है, यानी कि इसकी रेंज 1000 किलोमीटर प्लस है। और उसके ऊपर इसे आप भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर तैनात कर सकते हैं, यानी कि इसकी रेंज ऑटोमेटिकली और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि अगर आपको चीन के और अंदरूनी इलाकों में हमला करना है तो आप अपने जो जंगी बेड़े हैं उन्हें चीन के और करीब ले जाइए। और जब आपको लगे कि चीन की राजधानी बीजिंग और शंघाई जो इनका फाइनेंशियल कैपिटल है वो सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर रह गया है, इनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल सारी छोड़ दीजिए। सर्वनाश ही सर्वनाश। और इसी वजह से चीन इसकी जासूसी करना चाहता था, लेकिन भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि अब इनकी रिसर्च शिप को यहां पर आने में कम से कम 15 से लेकर 20 दिन लगेंगे। तब तक आराम से भारत इसका टेस्ट करके इसे सेना के शामिल करने की कार्रवाई शुरू कर चुका हो, क्योंकि उसे वापस बुला लिया है। और भाई इंडिया 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर इसका टेस्ट करने वाला है। और उनकी शिप इस टाइम चाइना में जो कि 15 से 20 दिनों में वापस अगर आई तो आएगी, तब तक टेस्ट करके इंडिया खड़ा होगा। बे यार ब्रह्मोस ER, हाँ ना, नया वेरिएंट जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर और बढ़ाई भी जा सकती है। यार मैं हैरान रह गया कि भारत ने ये ब्रह्मोस को कर क्या दिया है। उसकी रेंज 1000 बना दी है। पहले तो जैसे 200, 250, 300 किलोमीटर था, हाँ, अब ये देखो इसकी एकदम रेंज कैसे? बढ़ा के 1000 ले और गए। नोटम जारी कर दिया, नो फ्लाई जोन वहां पर हाँ। बना दिया कि भाई हम टेस्ट करने जा रहे हैं, भाई नो फ्लाई जोन, कोई भी वहां पर नहीं आएगा। वहां पर अब उड़ेगा भारत का ब्रह्मोस ER जो चाइना की फाड़ने के लिए काफी है। इंडिया ने गेम कैसी खेली बे? यार देख ना, वो वजह चाइना की मस्ती तो होती है ना। जब भी इंडिया जो कोई तजर्बा करने वाला था, कोई ऐसी चीज करने वाला था तो जासूसी जहाज साइड पे लगा देता था, भाई वो इसकी जासूसी कर वही ना। लेकिन भाई साहब इंडिया ने बोला सबर करना, इंडिया कैंसिल ही कर देता था इस चीज को। कि भाई साहब इनको बार बार ऐसा हो ताकि ये भागे इधर से। भागे। और इंडिया ने लगता है ये प्लानिंग इसीलिए की थी क्योंकि ऐसा हो रहा था। इंडिया, हम लोग वीडियो बनाते थे, हम लोग कहते थे यार ये नोटम दे रहे हैं, ये क्यों नहीं टेस्ट ऐसा हो रहा था। मैं यही मतलब ऑफ द कैमरा में बात करता होता था हम दोनों, यार ये इंडिया कर क्या रहा है। मतलब कि भाई नाटम भी जारी करता है तो फिर तजर्बा नहीं करता क्या? ये अंदर की कहानी ये कर रहा था। ये चाइना मस्ती करता था ना, जासूसी जहाज अपना बेच देता था, इंडिया कैंसिल। पर फिर भी देखो उसे झटका इंडिया ने दिया है, अरबों रुपए का नुकसान होता था। एक जहाज लाने में अरबों रुपए का खर्चा आता है। भाई नुकसान तो दिया ही दिया, साथ आज वो इंडिया ने वो काम कर दिया कि भाई साहब चाइना, भाई साहब मैं कहता हूँ पिछवाड़े का जोर मार लेना तो वो इंडिया के करीब ही आ सकते नहीं आते। वो ब्रह्मोस की देखना वजह नया तैयार कर दिया वेरिएंट, वही ना भाई साहब, क्योंकि उनको इंडिया के पास पहुंचते हुए 15 से 20 दिन लगते हैं। जिस इन दिनों में थोड़े 3-4 दिनों में इंडिया तजर्बा करके सब कुछ फारूक हो जाएगा। वही ना भाई। और उसकी रेंज 1000, मतलब अब शंघाई और बीजिंग ब्रह्मोस के नजर में है भाई साहब। और जो ब्रह्मोस है उसने मजा तो पाकिस्तान को भी दिया, तो और सिस्टम लगे हुए थे चाइना के। तो समझो कि भाई साहब ब्रह्मोस अंत है चाइना का, अंत भारत की तरफ से। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।